वहीं देखिए, आप सरकारी कर्मचारी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यक्रमों में शामिल हो सकेंगे। मोदी सरकार ने 58 साल पुराना फैसला बदल दिया, जिसके बाद कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियां बीजेपी पर हमलावर हो गई। केंद्र सरकार ने 58 साल पहले की तत्कालीन सरकारों के उन आदेशों में संशोधन किया है जिनमें सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस की शाखाओं और कार्यक्रमों में शामिल होने पर रोक लगाई थी। मोदी सरकार के इस फैसले पर सियासत शुरू हो गई। आरएसएस ने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया। ने आज उस पाबंदी को जो हटाया है, ये निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को ये निर्णय पुष्ट करेगा। तो वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार के फैसले का विरोध करते हुए आरएसएस पर हमला बोला। ये बीजेपी की एनडीए की सरकार ये परमिट कर रही है कि गवर्नमेंट सर्वेंट्स आरएसएस के एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकते। तो ये मैं समझता हूँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आरएसएस का जो मेंबर का ओथ होता है, पहले तो मराठी में था, बाद में उन्होंने उसको संस्कृत में किया, फिर थोड़ा अमेंडमेंट्स किए। वो ओथ आपको कहता है कि वो भारत की डाइवर्सिटी को, प्लुरलिज्म को नहीं मानते, वो तो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र के ऊपर कसम खाता वो तो इंडियन नेशनलिज्म के खिलाफ बात कर रहा है। और अब बात करते हैं हरियाणा के नूह की, जहां कर्फ्यू जैसे हालात के बीच ब्रजमंडल यात्रा निकाली गई। बता दें कि यात्रा झिरकेश्वर मंदिर से पुनाहा के लिए निकली तो पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। नूह में सोमवार को ब्रजमंडल यात्रा निकली। जिन रास्तों से ब्रजमंडल यात्रा निकली उन इलाकों पर कर्फ्यू जैसा नजारा देखने को मिला। साधु संतों की गाड़ियों के आगे पुलिस की 6-7 गाड़ियां चलती नजर आईं। सरकार की व्यवस्था से कितना खुश नजर आ रहे हैं आप लोग और कितना महत्व है इस यात्रा का? जी बहुत खुश नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी है। 80 किलोमीटर लंबी ब्रजमंडल यात्रा कड़े सुरक्षा घेरे में निकली तो बम बम भोले के जयकारों के साथ शिव भक्तों की टोली का जोश हाई दिखा। चूंकि पिछली बार की ब्रजमंडल यात्रा में हिंसा हो गई थी और काफी बवाल हुआ था, लेकिन बावजूद इसके इस बार हरियाणा के अलग अलग शहरों से लोग यात्रा में शामिल होने के लिए नूह पहुंचे। कि इस बार की जो व्यवस्थाएं थी क्या बिल्कुल ठीक थी? आप लोग वहां से नरहल मंदिर से निकले हैं। इस बार बहुत अच्छी व्यवस्था प्रशासन द्वारा दी गई है हम लोगों को और हम बहुत खुश हैं इस चीज़ों को लेकर। जो पिछली बार हमारे साथ, तो इस बार बहुत अच्छा काम हो रहा है प्रशासन के द्वारा। हम बहुत बढ़िया है। इस तरीके से आप देखते हैं कि अपने अपने गाड़ियों से लोग निकल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना आर पार की लड़ाई में उतर आई है। सोमवार को भारतीय सेना आतंकियों पर काल बनकर टूट पड़ी और उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। राजौरी में सेना ने आतंकियों के ऊपर इतनी गोलियां बरसाई कि पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा। सेना के जवानों ने चारों तरफ से घेर कर आतंकियों पर गोलियां बरसाई। वहीं आतंकी भी जवानों को निशाना बनाकर फायर करते रहे। खबर सामने आ रही है कि सेना की गोलीबारी से एक आतंकी बुरी तरह जख्मी हो गया है। वहीं गोलीबारी में एक शख्स के भी घायल होने की खबर है। राजौरी के जंगल में चौतरफा घिर चुके आतंकी अपनी मूवमेंट बदल बदल कर फायरिंग कर रहे हैं, लेकिन सुरक्षा बल के जवान भी अलर्ट हैं। घाटी में जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और सेना के जवानों के साथ साथ अब डॉग स्क्वाड की टीम को भी तैनात किया गया है। आतंकियों के खिलाफ ये ऑपरेशन कल सुबह शुरू हुआ था, जो लगातार जारी है। सेना कोई ढील नहीं दे रही कि आतंकी बचकर भाग पाए। हालांकि बारिश और खराब मौसम सुरक्षा बलों के लिए चुनौती जरूर बना हुआ है। राजौरी में आतंकियों के खिलाफ ये ऑपरेशन उस वक्त शुरू हुआ जब आतंकियों ने रात करीब 3 बजे शौर्य चक्र से सम्मानित वीडीसी सदस्य पुरुषोत्तम लाल के घर पर हमला कर दिया। इस हमले में वीडीसी पुरुषोत्तम लाल के चाचा के घायल होने की खबर है। बात उत्तर प्रदेश की, जहां के बरेली के गौसगंज में मुहर्रम के दिन उपद्रव करने वाले आरोपियों के खिलाफ योगी सरकार ने बुलडोजर एक्शन लिया है। आरोपियों के मकानों पर बुलडोजर चलाकर उसे गिरा दिया गया है। बरेली में बुलडोजर एक्शन हुआ है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। इन तस्वीरों में बुलडोजर मकान गिराते नजर आए। कुछ ही देर की कार्रवाई में बुलडोजर ने मकान को जमींदोज कर दिया। दरअसल बरेली में जिन घरों पर बुलडोजर चला उनके रिश्ते 19 अप्रैल को मुहर्रम के जुलूस में हुई हिंसा से जुड़े हैं, जब ताजिया निकालने के दौरान दो समुदाय आमने सामने आ गए थे। दोनों तरफ से पत्थरबाजी और मारपीट हुई, जिसमें तेजपाल नाम का एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया था और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। तेजपाल की मौत के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई। मृतक तेजपाल के परिजनों ने आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की और कार्रवाई न होने तक अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद प्रशासन भी हरकत में आया और आरोपी के घर पर बुलडोजर चलवा दिया। ऐसे में प्रशासन ने जो है उनकी बात मान ली है और अब एक तरफ जहाँ अंतिम संस्कार किया जा रहा है, दूसरी तरफ मैं दिखाऊं कैमरा से। देखिए, ये वो आरोपी हैं मुस्लिम समुदाय से जुड़े, जिनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है।
हालांकि तनाव के हालात बनते देख पहले से ही वहां भारी संख्या में पुलिस वालों को तैनात कर दिया गया था। Zee News.